Hey everyone, so here is one another video on मालगुडी डेज स्टोरीज। मैंने इसके पहले के वीडियो में कुछ स्टोरीज बताई थी। मालगुडी डेज में कुछ लिमिटेड स्टोरीज हैं और वो जो स्टोरीज हैं वो छोटी छोटी सी हैं, फिक्शनल भी हैं वैसी भी हैं। अब आपको बता दें कि लिखा किसने, अबाउट द ऑथर। R.K. नारायण वॉज अ पायोनियरिंग फिगर इन इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश में एक बहुत ही पायोनियरिंग फिगर रह चुके हैं, मतलब सबका मार्ग प्रदर्शन करने वाले रह चुके हैं लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क लिखे हैं। नॉन फॉर ब्रिंगिंग द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी टू लाइफ, जो कि फिक्शनल टाउन मालगुडी को हमारे सामने लाए। अच्छा, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है मालगुडी नाम का कोई भी जगह। साउथ इंडिया में इसको बताया है सिचुएटेड R.K. नारायण ने, लेकिन एक्चुअल में साउथ इंडिया में मालगुडी नाम से कोई ऐसी प्लेस नहीं है। तो मालगुडी स्टोरीज़ में छोटी छोटी सी स्टोरी, जैसे आपने पंचतंत्र में सुनी होगी कभी, वैसी ही। अब इसमें आगे की उस पर आते हैं। ईश्वरन इज़ अ बॉय हु वॉज फेल्ड हिज इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स मल्टीपल टाइम्स। अब जो ईश्वरन है वो एक लड़का है जो कि अपनी 10th के एग्ज़ाम में मैनी टाइम्स, मतलब बहुत ही बार फेल हो चुका है, ठीक है। ही टेक्स इट अगेन, अब वो वापस देता है एग्ज़ाम। फील्स फुल ऑफ डिस्पेयर, उसको बहुत निराशा होती है दैट ही वॉज फेल्ड। कंसिडरिंग सुसाइड, फाइनली वो क्या सोचता है कि मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए क्योंकि मुझसे तो 10th होगा नहीं। ही वॉज एलिटेड टू डिस्कवर ही वॉज पास्ड, और फाइनली उसको पता चलता है कि वो पास हो गया इस बार। सैडली ही एक्सीडेंटली ड्रॉन्स इन अ नियर बाई रिवर एट दैट सेम नाइट, और उसी रात को जिस रात को वो एक्चुअली मतलब पास हो जाता है, उसी रात को वो क्या करता है, मतलब उसको पता तो रहता नहीं है, तो वो पहले ही नदी में, पास की एक नदी में एक्सीडेंटली कूद कर मर जाता है। वो मरा या नहीं ये चीज़ इसमें आगे नहीं बताई है, बट एक्चुअल में ईश्वरन से रिलेटेड ये एक स्टोरी थी। फिर एक स्टोरी है सच परफेक्शन। इन दिस स्टोरी अ स्कल्पचर नेम्ड सोमा लेबर्स ओवर अ स्कल्पचर ऑफ गॉड नटराजा। नटराज की एक मूर्ति बनाती है एक लड़की है जिसका नाम है सोमा, मतलब वो शिल्पकार है और शिल्प बनाती है। शिल्प मतलब क्या होता है, मूर्तियाँ नटराज की। इट इज़ सो परफेक्ट, और वो मूर्ति इतनी परफेक्ट होती है दैट ही इज़ टोल्ड टू ब्रेक ऑफ अ टॉय, कि मतलब है ना, उसको बोला जाता है कि तुम ना इस मूर्ति को अगर टॉय को तोड़ोगे भी तो वो नहीं ब्रेक होगा, एज इट इज़ टू ओवरवेलमिंग अदरवाइज। तो वो उसके लिए ओवरवेलमिंग होता है। ही रिफ्यूजेस एंड डिज़ास्टर स्ट्राइक्स, वो मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं तोड़ना, और एकदम से डिज़ास्टर आ जाती है उस जगह पर। कुछ ऐसा मतलब प्राकृतिक आपदा हो जाती है। अ फॉलिंग ट्री क्रशेस हिज होम, एक गिरता मतलब ऑब्वियसली जब कोई नेचुरल कैलामिटी आएगी तो वो पेड़ एकदम से हिलने लगे, उसकी वजह से घर टूट जाता है उनका। एंड ब्रेक्स ऑफ अ टॉय, और उसकी वजह से वो एक टॉय टूट भी जाता है फ्रॉम द स्टेचू। ही नेवर पिक्स अप हिज टूल्स अगेन, और उस दिन के बाद से उसने कोई भी मतलब अपने जो टूल्स हैं स्क्रप्चर बनाने के, अपने जो टूल्स हैं गॉड की मूर्तियाँ बनाने के, वो नहीं उठाए, क्योंकि उसको ये था ना घमंड इस बात का कि मेरी बनाई हुई मूर्तियाँ तो कभी टूटेंगी ही नहीं। और भगवान ने कुछ ऐसा किया कि वो एक्चुअल में टूट गई। उसके बाद से उसने उस काम को ही छोड़ दिया। ये थी अदर स्टोरी। तो इस तरह का परफेक्शन उसमें था। फिर फादर्स हेल्प। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए यंग मैन नेम्ड स्वामी। एक यंग मैन है, उसका नाम स्वामी है, उसको लेके स्टोरी है। हु ट्राइज टू गेट आउट ऑफ गोइंग टू स्कूल, जो कि ट्राई करता है मतलब गेट आउट ऑफ गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल से ना जाए। बाय सेइंग हिज टीचर इज़ वेरी क्रूअल, और क्या बताता है घर में कि उसके जो टीचर है बहुत क्रूअल है। क्रूअल मतलब निर्दयी है। हिज फादर गाइड्स एन एंग्री लेटर टू द स्कूल, और उसके फादर इसी बात पे मतलब बच्चे की बात पे यकीन करके एक गुस्से वाला एक लेटर लिख देते हैं स्कूल के लिए, दैट विल लाइकली गेट सैम्यूल्ड फायर्ड। तो फाइनली ये होता है कि वो जो बच्चा है उसको उस स्कूल से फायर कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। स्वामी ट्राइज टू प्रोवोक हिम इनटू बीटिंग हिम, वो जो स्वामी रहता है जो बच्चा है वो कोशिश ये करता है कि उस मतलब अपने फादर को प्रोवोक करे, भड़काए कि वो उनको मारे, बट ही ओनली गेट्स लाइटली कैंड। अनेबल टू डिलीवर द लेटर, फाइनली वो लेटर को डिलीवर नहीं कर पाते। स्वामी इज टोल्ड by his father that he deserves a mean teacher.
फाइनली वो अपने बच्चे को ये बताते हैं कि तुम्हें इसी तरह का टीचर, क्रूअल टीचर ही मिलना चाहिए जिससे कि तुम अपने अंदर सुधार ला सको। उसके बाद है द स्नेक सॉन्ग। द टॉकेटिव मैन रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ वाई ही स्टॉप्ड प्लेइंग म्यूज़िक। जो टॉकेटिव मैन है, टॉकेटिव मैन का मतलब है बात करने वाला एक व्यक्ति, बहुत ज़्यादा बातें करता है। वो रिकाउंट करता है, रिकाउंट मतलब याद करता है द स्टोरी ऑफ वाई ही स्टॉप्ड प्लेइंग म्यूज़िक, कि क्यों उसने म्यूज़िक प्ले करना छोड़ा। इंजन ट्रबल। द टॉकेटिव मैन एक टॉकेटिव आदमी, टॉकेटिव आदमी जहाँ पे जितनी भी बार यूज़ हुआ है मालगुडी डेज में, मान के चलना कि जो लंबी लंबी बातें करता है, फेंकता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति डिस्क्राइब्स एन इंस्टेंस, एक उदाहरण देता है, इन विच ही वॉन अ रोड इंजन, जिसमें वो एक रोड इंजन जीत जाता है, जो कि स्टीम पावर इंजन होता है ना, वो ट्रैक्टर का। एंड द सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंस, उसको जो इनकन्वीनियंस होती है, जो असुविधा होती है, उसकी वजह से वो बताता है। द स्टोरी एंड्स विद द ट्रैक्टर बीइंग स्टक इन अ वेल। तो स्टोरी कहाँ पे एंड होती है कि जो इंजन है वो कहाँ पे एक जगह, मतलब ट्रैक्टर स्टक हो जाता है, अटक जाता है इन अ वेल, एक कुएं में, ऑफ डर्टी वाटर, जो कि डर्टी वाटर, गंदे पानी का वाटर होता है। विच ही सेज वॉज द मोस्ट पॉजिटिव आउटकम ऑफ द स्टोरी, जिसको बताता है कि बहुत ही पॉजिटिव आउटकम था उसकी स्टोरी का। फिर है 45 मंथ। ये भी एक स्टोरी है। दिस स्टोरी रिकाउंट्स हाउ अ यंग गर्ल नेम्ड शांता, एक यंग गर्ल है नेम शांता, वेट्स फॉर हर फादर टू रिटर्न होम, अपने पापा का घर आने का वेट करती है। एट द सेम टाइम, उसी समय डिस्क्राइब्स हिम वेटिंग इन हिज ऑफिस, और वो फादर जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि वो लड़की ऑफिस आएगी। फ्रस्ट्रेटेड बाय द फैक्ट दैट ही इज़ अनेबल टू लीव होम फॉर होम, अब वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि क्यों उसके पापा आ नहीं गए घर पर। ही ऑलमोस्ट क्विट्स but then discovers he is receiving a small raise. When he gets home, Shanta is fast asleep. जब तक उसके पापा ये सब कर कुरा के अपने ऑफिस का काम करके घर जाते हैं, जब तक देखते हैं कि शांता सो जाती है। ये भी छोटी सी एक स्टोरी थी। आउट ऑफ बिजनेस, अनदर स्टोरी। दिस स्टोरी डिपिक्ट्स अ स्ट्रगल ऑफ अ मैन नेम्ड रामा राव। रामा राव का एक स्ट्रगल बताता है ये स्टोरी, to financially recover from the closure of his ग्रामोफोन बिजनेस। उसका ग्रामोफोन का एक बिजनेस है, तो वो उससे फाइनेंशियली मतलब किस तरह से क्लोज हो जाता है। ही बिगिन्स टू प्ले अ लोकल क्रॉसवर्ड गेम इन द होप फॉर विनिंग मनी। उसको ना अपने मतलब काम के लिए कुछ मनी चाहिए होती, तो वो एक क्रॉसवर्ड गेम खेलता है जिसमें मनी विन कर सकते हैं। डिस्कवर हिज आंसर्स वर वेरी रॉन्ग, पर उसको पता चलता है कि उसके आंसर तो सारे रॉन्ग हुए। ही अटेम्प्ट्स टू किल हिमसेल्फ बाय लेइंग हिज हेड डाउन ऑन ट्रेन ट्रैक्स। वो सोचता है कि ट्रेन के ट्रैक पे जाके मैं अपना सिर वहाँ पर रख दूँ और ताकि मैं मर जाऊँ। बट इज स्पेयर्ड बाय अ मैसिव ट्रेन डिले, लेकिन वो डिले हो जाती है ट्रेन, इसलिए वो मरने से बच जाता है। ही रिटर्न्स होम न्यूली ग्रेटफुल फॉर हिज लाइफ, और फाइनली उसको रियलाइज़ होता है कि अच्छा हो मैं नहीं मरा, अब मुझे कुछ और नया शुरू करना है। देन एक स्टोरी अटीला। In this story, a family gets a dog to frighten burglars. बर्गलर वो होते हैं जो एकदम से बिना परमिशन के घर में घुसते हैं। तो अ फैमिली गेट्स अ डॉग टू फ्राइटन, मतलब इस तरह के लोगों को, जो बर्गलर होते हैं जो बिना परमिशन के घर में घुस के चोरी वगैरह ये सब करते हैं, उनके लिए एक डॉग रखा है एक फैमिली ने। बट द डॉग इज़ टू फ्रेंडली, लेकिन जो डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। दे नेम हिम अटीला, वो उसका नाम अटीला रखते हैं, फ्रॉम द फेमस वॉर वर्ल्ड फॉर लॉर्ड अटीला द हन। द डॉग inadvertently foils a burglary by cheerfully following a thief around until he trips over him. तो फाइनली क्या होता है कि वो डॉग क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, तो वो क्या करता है कि वो जब कोई चोर आता है ना, बर्गलर, उसके साथ में आसपास घूम रहा होता है, बट वो कुछ बोलता नहीं ना भौंकता है, तो इस तरह से उसको रखना वेस्ट चले जाता है। फिर एक स्टोरी है द एग्स। द स्टोरी ऑफ एन is about Valen, a man who works as a gardener for many years and develops an attachment to the trees on his employer's estate. एक गार्डनर, एक आदमी है जो काम करता है एज अ गार्डनर फॉर मैनी ईयर्स, मतलब बहुत साल से, और वो अटैचमेंट डेवलप कर लेता है ट्रीज से।
on his employer's estate. Many years go by and the estate is sold. वो जो estate है उसको बेच दिया जाता है. Much of his dismay, the trees are cut down. और finally वो trees भी कट जाते हैं. फिर एक स्टोरी है Lowry Road. After a surge of nationalism, multiple streets are renamed after Indian historical figures and places. तो एक नेशनलिज्म के थ्रू मतलब बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट्स थे जिनको नाम अलग अलग दिया गया था. रिप्लेसिंग द इम्पेरियलिस्ट लेगेसी ऑफ ब्रिटिश नेम दे हैड बिफोर. मतलब ब्रिटिश नाम हटा के इंडियन नाम दिया था बहुत सारे रोडों बहुत सारी जगहों को. दिस इंस्पायर्स द टाउन पीपल टू सीक द रिमूवल ऑफ अ स्टैचू ऑफ अ मैन नेम्ड सर फ्रेडरिक लॉरी. सर फ्रेडरिक लॉरी का स्टैचू वहाँ से हटाना जाना था. लोगों ने सोचा कि टाउन के लोगों ने कि क्या करें, हटाना है इसे. एज दे बिलीव ही वॉज लाइकली अ टायरेंट. मतलब उनको लगता था कि यही वो आतंकी है जिसकी वजह से हमें इतने सालों तक मतलब स्वतंत्रता नहीं मिली. द टॉकेटिव मैन रिमूव्स द स्टैचू आफ्टर नो वन एल्स ऑफर्स. तो वो तब हटा देते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता है. एंड टेक्स इट होम. और अपने घर ले जाते हैं. A historical society then determines that the lorry to whom the statue was dedicated was actually a very just and a kind man. तो वो देखते हैं कि वो जो स्टैचू है वो डेडिकेटली बहुत ही जस्ट है, बहुत ही काइंड है फॉर बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर द कम्युनिटी के लिए. उस स्टैचू के ही जो व्यक्ति एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था उस टाइम उसने बहुत कुछ किया था. उन्होंने बाद में ये फिगर आउट किया. द पब्लिक दैन डिमांड्स दैट द टॉकेटिव मैन रिटर्न्स द स्टैचू. फिर उन्होंने सोचा कि वो व्यक्ति जो स्टैचू ले गया उसे वापस ले जाके वहीं रख देता. चेयरमैन रिक्वायर्स हिम टू डू सो बट पेस हिम फॉर द स्टैचू. लेकिन चेयरमैन ने जब उससे मांगा वो स्टैचू वापस तो उस आदमी ने बोला कि इसके लिए पेमेंट दो एंड डेजिग्नेट हिज हाउस एज अ म्यूज़ियम. और अपने हाउस को वो म्यूज़ियम बताने लग गया. तो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी. आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ थी. और मालगुडी डेज़ में आप अगर एग्ज़ाम में अगर कुछ आता है ऐसा तो इसकी कुछ स्टोरीज़ भी अगर लिख के आ गए प्रॉपर वे में सो आई होप कि यू विल बी गेटिंग अ गुड मार्क्स फॉर द क्वेश्चन. सो लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विथ सम इंटरेस्टिंग टॉपिक. मे बी द सेम टॉपिक विल बी फॉलोड इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट होगा. सो लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो.